सांप से विवाह, गेंदा का फूल। एक समय की बात है। एक गांव में एक मां अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी, जिनका नाम था रीना, मीना और सोना। वह अपनी बेटियों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुश्किल की बात यह थी कि उस गांव में कोई भी बाजार नहीं था और सामान खरीदने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। इसलिए जब भी उसकी बेटियों के साथ वह सामान खरीदने बाजार जाती तो उनसे कहती, मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हें जो चाहिए वह खरीद लो। मां की बात सुनकर उसकी बेटियां रीना और मीना ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता सभी सामान खरीद लेती हैं। औरतों की पसंद का हर सामान वह अपने थैलों में भर लेती। लेकिन उस औरत की तीसरी बेटी सोना कुछ भी ज्यादा नहीं खरीदती थी। और जब उसकी मां पूछती, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए? तुम भी क्यों नहीं कुछ खरीद लेती हो? तो सोना कहती, नहीं मां, मेरा मन कुछ भी लेने को नहीं करता। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे केवल गेंदा के फूल लाकर दे दो। मुझे गेंदा के फूल बहुत पसंद हैं। और क्योंकि उसने कुछ भी चीजें नहीं खरीदी थी, इसलिए उसकी मां उसके लिए गेंदा का फूल लाने के लिए तैयार हो गई। और उसने सोचा कि वह अपनी सभी बेटियों को घर वापस भेजकर अपनी छोटी बेटी सोना के लिए गेंदा का फूल लेकर आती है। इसलिए उसने अपनी बेटियों से कहा, तुम सब घर चली जाओ, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। और अपनी बेटी के लिए गेंदा का फूल लेने जंगल के पास वाले खेत की तरफ जाने लगी। उसने उसकी बेटियों का खरीदा हुआ सामान अपनी पीठ पर लादा हुआ था और वह जल्दी जल्दी चली जा रही थी। धीरे धीरे सूरज ढल गया और अंधेरा छाने लगा, लेकिन मां अभी तक गेंदा के बगीचे के पास नहीं पहुंची थी। लड़कियों की मां को रात में दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह रास्ता भूल गई और चलते चलते वह एक भयानक जंगल में पहुंच गई। मां को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत बांध के आगे चलती रही। जंगल में कुछ और आगे जाने पर उसे एक बड़ा ही खूबसूरत राजमहल दिखाई पड़ा। वह बड़ी हैरान हो गई, क्योंकि उसने इससे पहले कभी नहीं सुना था कि जंगल में कोई राजमहल है। फिर भी वह आगे बढ़ने लगी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि महल के चारों तरफ गेंदा के फूल लगे हुए थे और गेंदा के फूलों से पूरा राजमहल का बगीचा महक रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। अचानक उसे याद आया कि उसकी छोटी बेटी सोना को गेंदा के फूल बहुत पसंद हैं। उसने सोचा, न जाने कैसे यह बात भूल गई, शायद मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं। और उसने सोचा कि उसे सबसे पहले इन फूलों में से 3 फूल तोड़ लेने चाहिए। जैसे ही उसने 3 फूलों को तोड़ा, तुरंत ही एक भयानक राक्षस वहां आ गया और बोला, तुमने मेरे बगीचे के फूल तोड़े हैं। इन फूलों के बदले में तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी होगी। लड़कियों की मां बुरी तरह से डर गई। उसने सोचा कि वह फूल फेंक कर वहां से भाग जाए, लेकिन उस राक्षस ने कहा, यह सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। लड़की की मां बहुत जोर जोर से रोने लगी। आखिरकार उसे उस राक्षस को वचन देना पड़ा कि वह घर जाकर अपनी बेटी को यहां लाकर उस राक्षस को सौंप देगी। उसने गेंदा के 3 फूलों को उठाया और उन्हें ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया और बोली, बेटी, तुम्हारे लिए तो मैं फूल ले आई हूं, पर यह बहुत महंगे हैं। तुम्हें महल में जाकर इन फूलों का दान देना होगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि तुम अब वहां से वापस आ पाओगी या नहीं। लेकिन उसकी बेटी ने इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
वह फूलों को पाकर बड़ी खुश थी। आखिरकार वह अपनी मां के साथ राजमहल की तरफ चल पड़ी। जब वह वहां पर पहुंची तो उसने देखा वहां वह सब कुछ है जो उसे चाहिए। चारों तरफ फूल लगे हुए थे। वह बड़ी खुश हो गई। अभी वह खुशी से चारों तरफ देख ही रही थी कि अचानक भयानक राक्षस उसके सामने आ गया और बोला, तुम्हें हर दिन यहां पर मेरी सेवा करनी पड़ेगी। मैं जो कहूंगा वह तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। उसके बाद वह बाहर चला गया और उसके बाद में वापस 3 दिनों के बाद आया। उसने आकर तीसरी बेटी से कहा, मेरे हाथ में जो तलवार है उसे लेकर मेरा सिर काट दो। बेटी जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसे इस तरह की चीजें करने की आदत नहीं थी। उसने कहा, मैं यह नहीं कर पाऊंगी। यह सुनकर राक्षस जोर से बोला, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में काट डालूंगा। अब सोना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह उठी और उसने अपने हाथ में तलवार ली और राक्षस के सिर को काट दिया। उसका सिर शरीर से नीचे गिरकर बॉल की तरह जमीन पर घूमने लगा और उसके शरीर से बड़ा ही लंबा खतरनाक सांप निकला जो बहुत ही भयानक तरीके से फुफकार रहा था। सांप ने उससे कहा, मेरे सर को तुरंत काट दो। इस बार सोना डरी नहीं और उसने सांप के सिर को तुरंत काट दिया। सांप के मुंह में सोने की चाबियां थीं। जैसे ही सोना ने उसका सिर काटा, वह तुरंत ही एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया और बड़े ही प्यार भरे स्वर में बोला, यह महल मेरा है और इसे वापस पाने के लिए तुमने मेरी मदद करी है। इसके बदले में मैं तुमसे विवाह करूंगा। यह सुनकर सोना बड़ी प्रसन्न हो गई। कुछ दिनों के बाद महल में एक बहुत ही शानदार विवाह हुआ और सोना महल की महारानी बन गई। उसने अपनी मां और बहनों को भी अपने पास ही बुला लिया और सब महल में मनचाहा खुशी का जीवन बिताने लगे।